क्वेश्चन में हम लोग को जीरोस ऑफ पोलिनोमियल निकालने को बोला गया है और रिलेशनशिप फाइंड करने को बोला गया है जीरोस और कोफिशिएंट्स के बीच का। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस पोलिनोमियल को px के फॉर्म में लिखेंगे। सबसे पहले ले लेंगे px इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। अब हम लोग क्या करना है, अब सबसे पहले हम लोग को देखना है कि यहाँ पर a के टर्म में कुछ है कि नहीं। जो हमारा कोफिशिएंट a होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, वहाँ पर कुछ है कि नहीं। अगर यहाँ पर कुछ नहीं है मतलब 1 है, सिर्फ एक्स स्क्वायर है, मतलब यहाँ पे a का कोफिशिएंट क्या है 1 है। तो 1 से आप c को मल्टीप्लाई करो मत करो, बराबर बात है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर लेंगे, सिर्फ c को देखेंगे और c को ऐसे हम लोग स्प्लिट करेंगे कि मल्टीप्लाई करके 12 आए और ऐड या फिर सब्सट्रैक्ट करके कितना आ जाए 7 आ जाए। तो 12 का पहले हम लोग फैक्टर्स निकाल लेते हैं। 12 को कैसे लिख सकते हैं हम लोग, 12 को लिख सकते हैं 6 2 जा 12, या फिर 12 को लिख सकते हैं हम लोग 12 1 जा 12, या फिर लिख सकते हैं 12 को हम लोग 4 3 जा 12। तो यहाँ पर ये तीनों में से कौन सा हम लोग इस्तेमाल करेंगे। तो 6 और 2 जो है ये क्या हो जाएगा बेटा, ऐड करने पे कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, इसको यूज़ नहीं कर सकते हैं। 12 और 1 ऐड करने पे 13 आ जाएगा, इसको भी यूज़ नहीं कर सकते हैं। 4 और 3 ये दोनों को ऐड करने पे कितना आ रहा है 7 आ रहा है, और साथ ही साथ दोनों को मल्टीप्लाई करने पे कितना आ रहा है 12 आ रहा है। तो बेटा ऐसे करके हम लोग मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं। अब यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4x प्लस 12, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर ये दोनों में एक्स स्क्वायर प्लस 3x में क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो बच जाएगा आपको इसमें x प्लस 3। ये दोनों में क्या कॉमन है, तो ये दोनों में आपको 4 कॉमन है, तो x प्लस कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा आपको, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर ये पूरा टर्म और इस पूरे टर्म में कौन सा कॉमन है, देख लीजिएगा। ये पूरा टर्म में और ये पूरा टर्म में कौन सा कॉमन है बेटा, तो ये दोनों में आपको x प्लस 3 कॉमन है। बच क्या जाएगा, बच जाएगा आपको x प्लस 4, इसमें से x बचा और इसमें से 4 बचा, ठीक है। अब हम लोग को निकालने क्या बोला गया है, हम लोग को निकालने के लिए बोला है इस पोलिनोमियल का जीरोस। तो उसके लिए आपको पोलिनोमियल का वैल्यू कितना होना पड़ेगा, पोलिनोमियल का वैल्यू को हम लोग को 0 पे रखना पड़ेगा, ठीक है। px इक्वल्स टू 0 लेना पड़ेगा। अब क्या करेंगे हम लोग, अब ये पूरा वैल्यूज को 0 के बराबर कर देंगे। देयरफॉर x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4 इक्वल्स टू 0। तो हो जाएगा आपको x प्लस 3 इक्वल्स टू 0 और x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। अब देखिए x का वैल्यू कितना आ जाएगा, x इक्वल्स टू हो जाएगा आपको -3 और यहाँ पे x का दूसरा वैल्यू हो जाएगा x इक्वल्स टू -4, ठीक है। इसी दोनों वैल्यू को हम लोग जीरोस ऑफ पोलिनोमियल बोलते हैं और इसी को हम लोग अल्फा और बीटा भी बोलते हैं। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि अल्फा इक्वल्स टू -3 एंड बीटा इक्वल्स टू -4। दोनों से किसी एक को अल्फा ले सकते हैं, किसी एक को बीटा ले सकते हैं, आपके ऊपर है, ठीक है। अब हम लोग को क्या बोला गया है, अब हम लोग को बोला गया है कि जीरोस ऑफ पोलिनोमियल को हम लोग को क्या करना है, कोफिशिएंट के साथ हम लोग को वेरीफाई करना है, ठीक है ना, उनका जो रिलेशनशिप है उसको। तो क्या रिलेशन है, पहला रिलेशन जो है वो है अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a, ठीक है। तो यहाँ पर अल्फा का वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा, अल्फा का वैल्यू हमारे पास -3 और बीटा का वैल्यू है -4 इक्वल्स टू -b/a, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हो जाएगा आपको -7 इक्वल्स टू -b/a। -7 को आप -7/1 भी लिख सकते हो, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो b का वैल्यू कितना हो जाएगा आपको 7 और a का वैल्यू कितना हो जाएगा 1। ऊपर हम लोग चेक कर सकते हैं जो हमारा कोफिशिएंट्स जो था वो सही है कि नहीं। तो यहाँ देखिए आपको क्वेश्चन में कितना था बेटा, देखिए क्वेश्चन में हमारे पास जो कोफिशिएंट्स था वो क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस 7x, यहाँ पे लिख लेते हैं एक बार। देखिए जो हमारा इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, तो यहाँ पे कोफिशिएंट क्या क्या हो जाएगा बेटा, देखिए
पहला जो कोफिशिएंट है वो a इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, b इक्वल टू कितना है 7 और c इक्वल टू 12। तो यहाँ पे हम लोग के पास क्या आया वैल्यू, देखिए एक बार, यहाँ पर हमारे पास b का वैल्यू आया है 7 और a का वैल्यू कितना है 1। वही वैल्यू हमारे पास यहाँ पर भी क्वेश्चन में। इसका मतलब जो रिलेशनशिप है वो क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। अब नेक्स्ट जो है हमारा क्या है रिलेशन, नेक्स्ट है कि अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। अल्फा का वैल्यू डालिए -3 इंटू बीटा का वैल्यू डालिए -4 इक्वल टू सी बाई ए। यहाँ पे हो जाएगा बेटा 12/1 इक्वल टू सी बाई ए। तो सी का वैल्यू हो जाएगा आपको 12, ए का वैल्यू हो जाएगा 1। ए का वैल्यू हम लोग अभी यहाँ पर भी देखे थे कि ए का वैल्यू 1 था, कोफिशिएंट भी हमारा 1 है, तो सही है। यहाँ पर सी का वैल्यू कितना आ रहा है, सी का वैल्यू 12 आ रहा है। और यहाँ पे आप चेक कर लीजिए इक्वेशन से कि कोफिशिएंट सी का वैल्यू कितना आ रहा है, 12 है कि नहीं, 12 है। तो इस तरह से हम लोग जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल और कोफिशिएंट्स के बीच का रिलेशनशिप को वेरीफाई कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया हम लोग को पॉलिनोमियल जो है वो है x² - 2x - 8। तो इसको सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, पहले हम लोग लिखते हैं कि px इक्वल टू x² - 2x - 8। अब क्या करेंगे, अब इसका मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे। उसके लिए क्या करना है हम लोग को, उसके लिए पहले हम लोग को 8 को हम लोग को फैक्टराइज करना पड़ेगा। तो पहले 8 को फैक्टराइज कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे लाना हम लोग को क्या है, लाना है हम लोग को -8 और ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट करके क्या लाना है -2। तो देखिए यहाँ पे 8 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 8 को लिख सकते हैं 8 1 जा 8 या फिर 8 को लिख सकते हैं हम लोग 4 2 जा 8। लेकिन ध्यान रखना है आंसर क्या चाहिए हम लोग को चाहिए आंसर -8 ना कि 8। वो आगे बताते हैं आप लोग को कैसे होगा। तो पहले तो ये वाला केस बेटा कैंसिल हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 8 1 जा 8, इसको ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट करके कैसे भी हम लोग को -2 आने वाला नहीं है। दूसरा है हम लोग को 4 और 2, 4 2 जा 8 और 4 - 2 2 भी आ जाता है। लेकिन फिर वही ध्यान में रखना है कि आंसर कितना चाहिए हम लोग को -2 और यहाँ पे कितना चाहिए -8। तो इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, इसको कर सकते हैं हम लोग कि ऐसा लिख सकते हैं कि -4 इंटू 2, आंसर कितना आ जाएगा बेटा -8 आ जाएगा। साथ ही साथ -4 और +2 अगर करते हैं तब आंसर कितना आ जाएगा आपको -2। ऐसे करके आप लोग को खुद से इवैल्यूएट करना है, उसका वैल्यू पुट करना है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग इसको फैक्टराइज करते हैं, मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं। इसका x² - 4x + 2x - 8 क्या लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ आ जाएगा हम लोग को ये दोनों के बीच का कॉमन निकालेंगे। पहले x निकाल लेते हैं कॉमन, x - 4 बचेगा। यहाँ पर क्या आएगा कॉमन, यहाँ पे कॉमन आ जाएगा 2, क्या बच जाएगा x - 4। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब ये पूरा टर्म और ये पूरा टर्म से x - 4 को कॉमन ले लेते हैं, x - 4। तो इसमें क्या बच गया, x - 4 गया तो x बचा, प्लस यहाँ पर क्या गया x - 4 तो बच गया आपको 2। तो हमारा जो px है उसको हम लोग इस फॉर्म में लिख देते हैं। साथ ही साथ हम लोग को क्या चाहिए, हम लोग को पॉलिनोमियल का जीरो पता करना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए पॉलिनोमियल का वैल्यू को ले लेना पड़ेगा टोटल को 0। देयरफॉर x - 4 इंटू x + 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x - 4 इज इक्वल टू 0 एंड x + 2 इज ऑल्सो इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x का वैल्यू आ जाएगा आप लोग को 4 और दूसरा x का वैल्यू आ जाएगा आपको -2। ठीक है, यही दोनों जो x का वैल्यू है इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, अल्फा और बीटा बोल देते हैं। तो ये हो जाएगा अल्फा इक्वल टू 4 और बीटा इक्वल टू -2। ठीक है, अब क्या करना है हम लोग को, अब हम लोग को ये दोनों के बीच का अब हम लोगों को क्या करना है, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल और कोफिशिएंट्स के बीच का जो रिलेशनशिप है वो फाइंड करना है। तो क्या है रिलेशनशिप, पहले वो लिखते हैं। जो हमारा रिलेशनशिप है वो है अल्फा + बीटा इक्वल्स टू -b/a। ठीक है, अल्फा का वैल्यू कितना हो जाएगा 4 और बीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा -2।
आ जाएगा आपको माइनस बी बाई ए। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2/1 इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए। तो b का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ से माइनस को इस साइड ले जाइए या फिर ऐसे बोल सकते हैं दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। तो b इक्वल्स टू हो जाएगा आपको -2 और a इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1। अब जो नेक्स्ट रिलेशन है उसको हम लोग वेरीफाई करते हैं। तो अगला रिलेशन है अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी बाई ए। अल्फा का वैल्यू कितना है 4, बीटा का वैल्यू है -2 इक्वल्स टू सी बाई ए। तो आ जाएगा आपको -8/1 इक्वल्स टू सी बाई ए। तो सी का वैल्यू आ गया आपको कितना -8 और ए का वैल्यू आ गया आपको 1। अब एक बार कोफिशिएंट को हम लोग चेक कर लेते हैं इक्वेशन से। तो हमारा जो इक्वेशन था वो था x² -2x -8। अब इसमें a, b और c का वैल्यू आप लोग चेक कीजिए। a का वैल्यू कितना बेटा, a का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू आपको -2 है और c का वैल्यू कितना है आपको, c का वैल्यू है आपको -8। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग चेक कर सकते हैं b का वैल्यू हमारा कितना आया था -2। ठीक है, उसके बाद a का वैल्यू 1, ये भी सही है। c का वैल्यू कितना बेटा -8, ये भी सही है। और a का वैल्यू कितना, ये तो 1 हमको आ ही चुका है। तो ऐसे करके हम लोग रिलेशनशिप को आसानी से वेरीफाई कर सकते हैं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल और कोफिशिएंट्स के बीच का। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग को दिया गया जो पॉलिनोमियल है वो है x² + 3x - 10। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग px इक्वल टू ले लेते हैं x² + 3x - 10। फिर क्या करेंगे, अब हम लोग फिर 10 को क्या करते हैं, 10 को हम लोग स्प्लिट करेंगे। ऐसे स्प्लिट करेंगे कि मल्टीप्लाई करके कितना है 10 आए और ऐड और या फिर सब्ट्रैक्ट करके 3 आए। तो 10 को कैसे कर सकते हैं हम लोग, 10 को फैक्टराइज कर सकते हैं 10 1 जा 10 या फिर 10 को फैक्टराइज कर सकते हैं 5 2 जा 10, यही है ना। चलिए अब देखिए यहाँ पर 5 2 जा 10, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5 + 2 करेंगे तो 7 हो जाएगा। लेकिन वही अगर 5 - 2 करते हैं तो आपको 3 आ जाता है। ठीक है, तो हम लोग 5 - 2 अगर कर देते हैं तो कितना आ जाएगा हम लोग को 3 आ जाएगा। साथ ही साथ 5 × -2 करेंगे तब कितना आ जाएगा हम लोग को -10 आ जा रहा है, जो कि हम लोग को यहाँ पे -10 चाहिए। तो ये वैल्यू हम लोग यूज़ कर लेंगे। यहाँ हम लोग यूज़ करते हैं x² + 5x - 2x - 10। ठीक है, तो फिर यहाँ पे कॉमन ले लो अब ये दोनों में, जैसे हम लोग पहले किए हैं x, उसके बाद बचेगा आपको x + 5 -2 यहाँ पे कॉमन ले लो, बचेगा क्या x + 5। अब ये पूरा दोनों में से क्या क्या कॉमन आ जाएगा, x + 5 कॉमन आ जाएगा। इसमें क्या बचा, x बचा, इसमें क्या हुआ -2। ठीक है, तो px वैल्यू कितना हो गया हमारा, px इक्वल्स टू x + 5 × x - 2 हो गया। अब हम लोग को क्या निकालना है, जीरोस निकालना है। तो जीरोस निकालने के लिए क्या करेंगे, हम लोग px को क्या मान लेंगे, px इक्वल्स टू 0 ले लेंगे। देयरफॉर x + 5 एंड x - 2 इक्वल्स टू हो जाएगा आपको 0। ठीक है, तो x + 5 भी हो जाएगा 0 के बराबर और x - 2 भी हो जाएगा आपको 0 के बराबर। तो x इक्वल्स टू हो जाएगा -5 और x इक्वल्स टू हो जाएगा आपको 2। अब देखिए इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। तो इसको मान लेंगे अल्फा इक्वल्स टू -5 और बीटा इक्वल्स टू हम लोग मान लेंगे 2। ठीक है, अल्फा और बीटा हम लोग क्या ले लेते हैं, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल को मानते हैं। अब हम लोग को क्या करना है, अब हम लोग को करना है कि रिलेशनशिप फाइंड करना है, वेरीफाई करना है किसके किसके बीच का, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल और आपको कोफिशिएंट्स के बीच का। तो कोफिशिएंट्स पहले लिख लीजिए यहाँ पे, इक्वेशन का कोफिशिएंट क्या क्या होगा। तो इक्वेशन जो है वो हमारा क्या है, x² + 3x - 10। तो यहाँ पे x का वैल्यू a का वैल्यू कितना हो जाएगा, a इक्वल्स टू हो जाएगा आपको 1, b इक्वल्स टू हो जाएगा आपको 3 और c इक्वल्स टू हो जाएगा आपको -10। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है, अब हम लोग को रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। तो क्या है रिलेशनशिप, देखिए अल्फा + बीटा इक्वल्स टू -b/a। अभी हम लोग कर चुके हैं ऑलरेडी ये क्वेश्चन सॉल्व इसी तरह का। तो यहाँ पे तो अल्फा + बीटा इक्वल्स टू -b/a। अल्फा का वैल्यू डालिए -5 + 2 इक्वल्स टू -b/a
तो हो जाएगा आपको -3/1 इक्वल्स टू -b/a। तो यहाँ पे b इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका 3, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और a इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1। यहाँ पे देखिए a इक्वल्स टू 1 था और b इक्वल्स टू 3 है ना। तो यहाँ तक हमारा जो वेरिफिकेशन है वो सही गया है। दूसरा जो है हमारा रिलेशनशिप, उसको भी वेरीफाई कर लेते हैं। दूसरा क्या है, तो अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू c/a है। तो अल्फ़ा का वैल्यू कितना बेटा -5 इंटू 2 इक्वल्स टू c/a। तो यहाँ पे हो जाएगा 10/1 इक्वल्स टू c/a। तो c इक्वल्स टू हो जाएगा आपको -10 और a इक्वल्स टू हो जाएगा 1। ये हमारा c इक्वल्स टू -10, a इक्वल्स टू तो 1 आ ही चुका है हमारा, है ना।